channel. How all my lovely people? I hope you all are doing good and enjoying. So आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं शारजा की गोल्ड मार्केट। और गोल्ड मार्केट इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमने एक गोल्ड का पीस, एक चेन रिपेयर करने के लिए देनी है और कुछ लेना भी है। और साथ उसके बाद हम जाएंगे वहाँ की क्लॉथ मार्केट, उसके साथ ही है। किसी ने सजेस्ट किया है वहाँ पर क्लोथ्स भी मिलते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, ब्लैंकेट्स, प्रेइंग मैट्स, बच्चों के टॉयज़, बच्चों के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स और जो हमारी फैंसी गारमेंट्स होते हैं, बोथ इंडिया पाकिस्तान सबकी वैरायटी वहाँ पर मिलती है। तो इस टाइम ईद की वजह से काफ़ी रश था। और एक्चुअली मैंने लेनी थी अपने ईद ड्रेस के लिए एक लेस ट्रिम। जो ईद ड्रेस मैं वहाँ से ले कर आई थी, बट उसके लिए मुझे एक लेस ट्रिम चाहिए थी। यहाँ पे हम एक गोल्ड शॉप में आए हैं और ये मैंने कुछ वेयर किया हुआ था। सो साथ साथ चलते चलते मैंने कहा आपको कुछ गोल्ड की वैरायटी दिखा दूँ। यहाँ पर तो भाई हर जगह डैज़लिंग गोल्ड के सेट्स थे और ये वाला तो मुझे इतना पसंद आ रहा था। ये चोकर टाइप का सेट था एंड ये कैमरे में इतना प्यारा कैप्चर नहीं हुआ जितना कि खूबसूरत ये रियलिटी में लग रहा था। ये कुछ इस तरह से मार्केट बनी हुई है और इस टाइम रात के 10:30 बज रहे थे एंड इट वाज फुल ऑन। ये गोल्ड के सेट्स थे। यहाँ पर जो सेट्स और यहाँ पर जो गोल्ड की चीज़ें यूएई में मिलती हैं, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये वेटेज में ज़्यादा होती हैं और इनकी जो मेकिंग या स्टाइल्स जो होते हैं वो ज़रा डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स जो आप पाकिस्तान में आपको मिलते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ी लाइट वेट चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मोस्टली ज़रा हैवी होती हैं और बहुत ही हसीन ब्रेसलेट्स थी। ये बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। गोल्ड तो आप लोगों को पता है हर औरत की कमज़ोरी होती है, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर वैरायटी थी। लॉकेट्स की, पेंडेंट्स, हर चीज़, सेट्स, गोल्ड सेट्स स्पेशली। किंग पेंडेंट का 1550 तक आता है। सिर्फ ये पेंडेंट और चेन अलग? चेन अलग, चेन का सेम लाइक इतने में इतने का 3000 तक का पड़ेगा। 3000 तो ये 5.5 तक ग्राम का होता है स्टार्टिंग होता है। ऑफ चेन्स जो है वो मेरी गोल्ड चेन्स मेरी कमज़ोरी है। आई रियली लव टू वेयर चेन्स। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये जॉय अलुकास था जो इंडियन गोल्ड ब्रांड है और बहुत वैरायटी थी ज़बरदस्त यहाँ पर। तो हम अब यहाँ से फ़ारिग हो गए थे एक्चुअली गोल्ड मार्केट से, बट चलते चलते मैंने आप लोगों को कहा कि कुछ कुछ वैरायटी दिखाते रहें और कुछ कुछ आप लोगों को आइडिया हो। यहाँ पर ये जो अल्लाह का लॉकेट था ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वेटेज में बहुत हैवी होती हैं। सो अब चलते चलते ये जो मार्केट आप लोग देख रहे हैं यहाँ जहाँ ये लाइटिंग सी हुई भी है, दिस इज़ एक्चुअली द क्लॉथ मार्केट। और अब हमें चल के यहाँ जाना है और यहाँ से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और चलें देखें फिर आज यहाँ पे क्या मिलता है। ओके, यहाँ पे हम चल के आए हैं और बिल्कुल थोड़ी सी मार्केट क्रॉस करते ही हमें ये शॉप नज़र आई थी। आई थिंक एक पाकिस्तानी भाई की थी क्योंकि सारी पाकिस्तानी वैरायटी थी यहाँ पर। सारे बैंगल्स, खुस्से, परांदे, मायूं, मेहंदी का सामान, टू माय सरप्राइज़ यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था। छोटी सी एक कियोस्क टाइप की दुकान थी, लेकिन सारी वैरायटी रखी हुई थी इन्होंने। खुस्सों की लेसेस, इलास्टिक, हर तरह की लेस, जो गोटा, किनारी, सब कुछ मिल रहा था। वो जो मेहंदी माइयों की बास्केट्स होती हैं वो मिल रही थी, तो बहुत अच्छी थी। ये मुझे खुस्सा अच्छा लग रहा था और ये दे रहे थे ये 35 दिरहम्स का एक खुस्सा। मतलब कोई भी आप इनमें से पेयर ले लें, डिफरेंट प्राइजेस नहीं, सबकी एक नहीं। और जो बच्चों के खुस्से थे वो दे रहे थे 25 दिरहम्स का एक पेयर। बच्चों के खुस्से भी थे, बच्चों के परांदे भी थे। दे वर सो क्यूट। ये देखें, ये माइयों पे जो हम ब्राइड्स वेयर करती हैं,
ये फ्लोरल सा सेटिंग, ये भी सब मिल रहा था यहाँ पर। आई वाज सरप्राइज्ड कि ये तो, क्योंकि मैंने ये भी पहली दफ़ा देखी है मार्केट एक्चुअली। तो यहाँ ये सारी लेसेस मिल रही थी। मुझे एक्चुअली एक सिल्वर लेस चाहिए थी जो कि मैंने यहाँ से ली भी थी। जो ज़रा फैंसी लेसेस थी वो 5 दिरहम्स टू 10 दिरहम्स पर यार्ड थी, और जो नॉर्मल लेसेस थी, जो चिकन की लेसेस होती हैं, GPO लेसेस होती हैं या गोटा वगैरह होता है, वो 1 दिरहम 2 दिरहम इस तरह से मिल रहा था पर यार्ड। ये गले पे जो अटैचमेंट्स वगैरह लगती हैं और जो लटकन होती है वो सब यहाँ पर, रिबन्स वगैरह सब अवेलेबल थी। इवन जो हमारी सेंटर लेसेस होती हैं डिफरेंट कलर्स में, वो भी यहाँ पे हैं। बिकॉज आई थिंक एट द बैक ऑफ दिस मार्केट यहाँ पे टेलरिंग शॉप्स हैं, तो यहाँ से लोग लेकर वहाँ पर सिलवाते हैं। सो एक्चुअली यू डू नॉट नीड टू गो टू पाकिस्तान फॉर योर स्टिचिंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हर कलर में बच्चों के बैंगल्स एंड ये जो ड्रेस लगा हुआ था। तो चलें अब मेरे साथ और आगे जाकर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लेट्स गो। ये इनकी ट्रेडिशनल अरबिक आई थिंक छड़ी है ना, राइट? सो चलते चलते हम पहुँचे इस क्लॉथ शॉप पे। ये आपने 6 दिरहम पर यार्ड बताया। दिस इज़ सो क्यूट। مشان هاي قماش ما كثير انت مريجه مريجه بياكل الاحلام هناك هناك في محلات كثير هناك ممكن خسر. شوف اذا ما هي اوكي سيبرمان غالي. आप मुझे ये पोल्का डॉट्स वाला निकाल कर दिखाएंगे? इसके नीचे वो चाहिए होती है, लाइनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं है ना? नहीं। ये आपने कितना बताया है? 10 दिरहम का बना है। रियली लाइक इट सो मच। क्या कपड़ा है ये? सिल्क? सिल्क है जी, लेकिन थोड़ी मोटी वाली सिल्क है। लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो ड्रेसेस हम लोग वहाँ पे लेते हैं कराची में, लाहौर में, पठानों की जो शॉप्स पे मिलते हैं। भाई ये जो है ये बॉर्डर वाला कितने का गज है? पसंद कर जी। शर्ट मतलब किस एक गज? यार्ड का प्राइस है हमारा ना, इधर प्राइस هذا قماش يمكن اكرم له. هاي قماش هذا جلابيه ده. ये जो आजकल डिज़ाइनर्स की जो है ना वो चले हुए ना फॉइल सितारों वाले। तो ये यहाँ पे हम पहुँचे थे, एक शॉप थी, फैब्रिक शॉप थी, और हमारे पाकिस्तानी भाई की थी, और बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी यहाँ पर फैंसी कपड़ों की। जैसे ये देखें आप, एक फैंसी फैब्रिक है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन था। इसमें बड़े लाइट से न्यूड शेड्स थे, बहुत प्यारा था। दिस सो प्रिटी। ये क्या प्लशी है? ये कैसे गज दे रहे हैं? ये कैसे यार्ड्स दे रहे हैं? ये 30 दिरहम का यार्ड है, इटालियन वेलवेट के लिए। तो इस शॉप पे वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी। सारे फैंसी शिमरी फैब्रिक्स, वेलवेट, प्लशी, इवन जामावार थे, इवन लेस, जो कॉटन लेस वाले हम शर्ट्स वहाँ लेते हैं वो भी थे। और ये लोग कस्टमाइज़ भी करवा देते हैं, जामावार को डाई करवा देते हैं डिफरेंट कलर्स में। मैंने इनसे पूछा था, टेलरिंग के लिए भी आप लोगों को असिस्टेंस दे देंगे।
तो बहुत डिफरेंट अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर दरअसल में वैरायटी ज़रा फैंसी फैब्रिक्स की इसलिए भी डिफरेंट होती है कि यहाँ पे बनते हैं फैंसी गाउन्स, वेडिंग गाउन्स, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी दी जाती है और लाई जाती है। प्यारा सा है, डिफरेंट सा है। तो इस मार्केट में आपको कहीं भी 5 दिरहम से लेके 50 दिरहम्स पर यार्ड तक का फैब्रिक मिल सकता है, हर तरह का। और जैसे ये मैंने नेट देखी यहाँ पर, ये पूरा बॉर्डर पे लेस वर्क बड़ा ज़बरदस्त सा हुआ था और ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और 3D फ्लावर जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, और ये दे रहे थे 30 दिरहम्स पर यार्ड। तो इसे आप एज ए शर्ट एज इट इज़ भी वेयर कर सकते हैं, या इसी के कलर का सॉलिड ड्रेस बनाएं और ऊपर दुपट्टे की तरह से आप इसको लें। उफ, हसीन। यहाँ हम चलते चलते रुके, ये भी मुझे एक डिफरेंट सी चीज़ लग रही थी। ये एक नेट था, उसके ऊपर सितारों की सीक्वेंस हुई हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे लग रहा था। तो बस चलते चलते हम एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे मार्केट को। यहाँ पर हर तरह का फैब्रिक, हर तरह की चीज़, फुटवेयर वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो अब हम लोगों ने अपनी जो चीज़ मैंने लेनी थी वो मैंने ले ली यहाँ से, जो नहीं भी लेना था वो भी मैंने ले लिया और हम वापस घर की तरफ जा रहे थे। तो मुझे सिस्टर ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ्राइड फ़िश मिलती है, और फ्राइड फ़िश जो है दैट इज़ माई वीकनेस। सो फ़िश, सी फूड इज़ एक्चुअली माई वीकनेस। तो बस हम फिर वहाँ जा रहे थे। तो ये यहाँ की बड़ी मशहूर मामा जी की मछली कहते हैं इसको लोग। लाइनें लगी हुई होती हैं यहाँ पर। अभी तरावी का टाइम था तो इस वजह से ज़रा नहीं इतना रश था। ये जो है यहाँ इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी फैमिली सिटिंग बनाई है, वरना टेक अवे ही था। तो बड़ी जी तारीफ़ है इसकी, देखते हैं खा कर के क्या इसका टेस्ट है। और ये हमारी स्लिप शॉपिंग का आप मुज़ाहरा कर लीजिए, ये मैं लेने नहीं गई थी बिल्कुल भी। और ये मैंने लिया है जो वो फैब्रिक मैं आपको दिखा रही थी, ये उन्होंने दिया है 18 कह रहे थे, 15 दिरहम्स पर यार्ड दिया है। और वो जो दूसरा वाला डॉटेड है वो उन्होंने 10 दिरहम्स दिया है। और ये उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर किसी को चाहिए तो। ये उनका विजिटिंग कार्ड है। सो सून आई विल बी शेयरिंग अ डिज़ाइनिंग वीडियो ऑफ दीज विद यू ऑल। अभी हमारा खाना आ चुका है और क्योंकि मैं अफ्तार कर आई थी सो मेरा इतना खाने को एक्चुअली दिल नहीं कर रहा था। बस फ्राइड फ़िश का नाम सुना तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। इन्होंने साथ रुमाली रोटी सर्व की थी, सैलड सर्व किया था और चटनी सर्व की थी। तो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में जैसे फ्राइड फ़िश मिलती है, ऊपर मसाला इन्होंने छिड़का हुआ होता है, चाट मसाला, वैसा ही था। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने फ्राई करवाने से पहले पीस चूज़ करवाया था और सारी मछली ताज़ी लग रही थी मुझे। तो टेस्ट इसका हमारा पाकिस्तान में जैसे फ़िश मिलती है वैसे ही था। मसाला फ़िश जो होती है, फ्राइड फ़िश, अच्छा टेस्ट था, नॉट बैड। यहाँ जी हम खाना खा के निकले हैं और हमने सोचा थोड़ी लाइट सी वॉक कर लें। तिलावत कुरान चल रही थी क्योंकि तरावी अभी भी तरावियाँ हो रही थी, और हमने कहा थोड़ी साइट सीइंग कर लें और फिर घर की तरफ निकलें। तो आज जो काम हम करने आए थे वो काम भी सारे हो गए और जो नहीं करने आए थे वो भी हो गए और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डू लाइक द वीडियो। अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद माई एडिटिंग स्किल्स, जिसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। So thanks all of you for watching and supporting me. Do come again. Thank you all. Bye.